अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2025 के अंदर रिलीज की है, उसका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.4 टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक 2.1, 2.2 और 2.3 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन बनती है डिफाइन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ जाएगा द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पॉइंट होता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लेट अ पर्सन बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इन अ कार। कहता फर्ज करे एक आदमी लाहौर से मुल्तान जा रहा है एक गाड़ी के अंदर। ऑन रीचिंग मुल्तान, जो ही वह मुल्तान पे पहुंचता है, he read the speedometer and noticed that he was traveling a distance of 320 किलोमीटर। कहता जो ही वो मुल्तान में पहुंचता है तो वो अपना स्पीडोमीटर यानी कि जहाँ पे वो स्पीड मेजरमेंट जो सा मीटर है वो चेक करता है, तो वो देखता है कि उसने 320 किलोमीटर जो फासला वो तय कर लिया है। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। ये इसका जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल शुदा डिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि एक्चुअल पाथ यानी कि वो वाला डिस्टेंस जो कि मेजर हो चुका हुआ है। यानी कि लाहौर से मुल्तान जाते हुए उसने 320 किलोमीटर देखा है, तो ये उसने एक्चुअल डिस्टेंस मेजर किया है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन। जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से कम डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान। एंड इट्स डायरेक्शन इट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और इसकी जो पोजीशन होती है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ होती है। इसकी भी एग्जांपल के साथ आपको डेफिनेशन क्लियर समझ आ जाएगी। कहता है सपोज अ कार ट्रैवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। कहता फर्ज करे एक गाड़ी पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ मूव कर रही है। द कर्व लाइन इज एक्चुअल पाथ। कहता है ये जो कर्व लाइन है, ये जो टेढ़ी मेरी लाइन है, ये जो उनसे वे इसका एक्चुअल पाथ है, यानी कि ये डिस्टेंस है। The total distance covered by the car will be equal to the length of the curved line AB। जो टोटल डिस्टेंस कर्व लाइन के साथ उसने तय किया है वो A टू B किया है, ये डिस्टेंस कहलाता है जो कि कर्व पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है। द डिस्प्लेसमेंट D is straight line AB curve from A to B as indicated by the arrow head। और ये दो एरो हेड के साथ बिल्कुल सीधी लाइन है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सादा लफ्जों के अंदर ये समझ रहे एक जो फासला अगर वो 320 किलोमीटर उसने तय किया है वो उसने गली के अंदर बाहर जा करके उसने तय किया है, और एक जो फासला है उसने प्लेन के जरिए बिल्कुल पॉइंट ए से पॉइंट 2 तक चला गया। कोई उसने गली के अंदर नहीं डाला, कोई इधर उधर नहीं किया, बिल्कुल सीधा चला गया, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो टॉपिक 2.4 के अंदर जस्ट आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थी, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख चुके हुए हैं। अब हम नोट्स के ऊपर देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये कैसे बनकर आ सकती है। तो नोट्स पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपने एग्जाम्पल दे देनी है। ऐसे ही आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे देनी है, साथ में आपने ये डायग्राम बना देनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टॉपिक 2.5 है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम विच इज नोन एज स्पीड। जो डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम में हुआ है वो स्पीड कहलाएगी। इफ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस एस, कहता है अगर फर्ज करे एक बॉडी एस डिस्टेंस कवर करती है इन टाइम टी टाइम के अंदर, तो स्पीड वी के साथ हम शो करेंगे, तो जो फार्मूला बनेगा वो है स्पीड इज इक्वल है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वी इज इक्वल है एस ओवर टी, और s यहाँ पे रहेगा, t यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इज इक्वल है vt, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास कहा जा रहा है द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर पर सेकंड यूनिट हम कैसे निकालते हैं, अगर हम इस हिस्से को देखें तो यहाँ पे देखिए ये पहले लिखा हुआ है s शो करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस मीन्स के आपने क्या डिस्टेंस कवर किया है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मैंने 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो मीटर क्या आ गया, वो यूनिट आ गया, ठीक है। उसकी जगह पे हमने एस की जगह पे एम लगा दिया। अब टाइम किस में हम कवर करते हैं, टाइम हम जब भी देखते हैं हम सेकंड के अंदर देखते हैं कि 2 सेकंड 3 सेकंड टाइम आगे पीछे हो गए, तो यहाँ पे सेकंड का एस आ जाएगा। वैसे हम मिनट के अंदर देखते हैं लेकिन हम शॉर्टेस्ट यूनिट देखते हैं तो वो सेकंड है। जो नहीं ये जो एस है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मीटर और साथ में
पर सेकंड, ये इसका फार्मूला यानी कि यूनिट जो है वो बन जाता है। और किलोमीटर पर आवर कैसे बनता है? अगर हम डिस्टेंस को कवर करें पर यूनिट के अंदर कि हमने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा? के एम यानी के किलो और साथ में मीटर। ऐसे अगर हम टाइम को देखें कि हमने 1 घंटा 2 घंटा 12 यूनिट अगर हम देखें, तो यहाँ पे एस की जगह पे आ जाएगा एच, तो एच ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है बेटा आपको ये चीज़ों की समझ आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है इंस्टेनियस स्पीड की। कहता है इट इज ऑब्वियस दैट स्पीड ऑफ अ व्हील डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। कहता है ये बात जाहिर सी है कि एक जर्नी के अंदर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, कभी तेज कभी कम होती रहती है। इफ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हील इज ऑब्जर्व, अगर आप स्पीडोमीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व करें, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, तो ये हमेशा चेंज होती रहती है। द स्पीड ऑफ अ व्हील दैट इज शो बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एन इंस्टेंस इज कॉल्ड इंस्टेनियस स्पीड। जो स्पीड आपको गाड़ी की शो करवाता है स्पीडोमीटर, उसे हम कहते हैं इंस्टेनियस स्पीड। नेक्स्ट मेरे पास एवरेज स्पीड भी हम कह सकते हैं। पार्शियली वी मेक यूज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? वह टोटल डिस्टेंस जितना आपने कवर किया है और टोटल टाइम दोनों को डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड है वो निकल आएगी। आगे हम एग्जांपल 2.3 को देखते हैं। एन ईगल डाइव टू द ग्राउंड अलोंग 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस? कहता है एक अकाब है, उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, जबकि एवरेज स्पीड क्या थी? वो है 60 मीटर पर सेकेंड। आपने निकाल देना है इट टेक कवर इट्स डिस्टेंस, उसने कितने टाइम के अंदर उसने जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो सबसे पहले मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? वो आ गया 300 मीटर। एवरेज स्पीड कितनी थी? वो है 60 मीटर। टाइम क्या है? वो टी। तो फार्मूला है वी एवरेज इज इक्वल है एस ओवर टी। टी इस तरफ आ जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, तो एस को ऊपर रखेंगे, वी को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड जो है उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी की डेफिनेशन है द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। छोटी सी एग्जांपल देखिए, कहता है इफ अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व पाथ। अगर एक बॉडी ए से बी की जानब जाती है कर्व पाथ के जरिए, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को डी से और टाइम को टी से आप शो करते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड का यूनिट था। सेम यूनिट जो है वो वेलोसिटी का होता है। नेक्स्ट मेरे पास वेलोसिटी देती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? कहता था वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है इफ अगर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अगर उसकी स्पीड और बॉडी चेंज ना हो। इफ द स्पीड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ देम चेंज, अगर स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती जाए तो वो कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। अब सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो कहते हैं अ व्हील डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक गाड़ी बिल्कुल सीधी मूव नहीं कर रही किसी भी सफर में थ्रू इट्स जर्नी। इट चेंज इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन फ्रिक्वेंटली। वो कभी ना कभी अपनी स्पीड को और अपनी डायरेक्शन को चेंज लाजमी करेगी। इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल जो आपने देनी है वो है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव करेगी इज द डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर। अगर एक पैराट्रूपर बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ मूव करता है तो एग्जांपल होगी वो आ जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। आगे मेरे पास टॉपिक 2.6 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 2.6 स्टार्ट होने से पहले हम ऊपर 2 से 3 चीजें और देखनी है, फिर हम 2.6 टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले हम 2.5 टॉपिक में देखें तो स्पीड और वेलोसिटी था। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सवाल कौन से बनते हैं, फिर जो साइडों के ऊपर सवाल बने हुए हैं ब्लॉक है, इसे हम एक दफा रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी विद फार्मूला एंड यूनिट, ऐसे सवाल बनेंगे आपके पास। सबसे पहले आपने स्पीड की डेफिनेशन लिख देनी है, ये मेरे पास इसका फार्मूला आ गया और यहाँ पे इसका यूनिट आ गया। फिर इसी के अंदर आपके पास इंस्टेनियस स्पीड की डेफिनेशन आ जाएगी, वो आपने लिख देनी है। फिर आपने फार्मूला लिखना है हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, कि आप एवरेज स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आपके साथ आ गया। ये नीचे इसका फार्मूला आ चुका हुआ है, उसके नीचे वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जांपल आ चुकी हुई है यानी कि फार्मूला, और यहाँ पे इसका नीचे यूनिट भी आ चुका हुआ है। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखें तो ये यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन, ये एग्जांपल, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है।
और यहाँ पे इसकी ये एग्जाम्पल आ चुकी हुई है। देखिए बेटा, नोट्स के साथ आपको बाकायदा बता दिया जा रहा है कि आपने पेपर कैसे हल करना है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है तो आपने उसको किस तरह हल करनी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल रहा है, आपने यहाँ पे जाके SMS कर देना, यानी कि व्हाट्सएप पे आपने कमेंट कर देना है, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो नोट्स हो गए ये पेड नोट्स हो गए, इसकी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होगी इसके, और ये फ्री नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। लिहाजा आपने जब कमेंट करना है तो आपको उसी के मुताबिक आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, कोई आपसे बहस नहीं की जाएगी। अगर आप अपने चार्जेस जमा करवाएंगे तो आपको ये जो नोट्स है ये PDF फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखे हैं यहाँ पे ब्रेन टीजर है, कहता है द कार वाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। एक जो गाड़ी है वो सर्कुलर रोड के ऊपर मूव कर रही है, मे हैव कांस्टेंट स्पीड, कहता है कह सकते हो किसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। जो नहीं वो मूव करते हो तो उसकी वेलोसिटी कहता है ये चेंज हो सकती है, कहता है व्हाई। तो जवाब है द कार वेलोसिटी इज चेंजिंग at every instantaneous because although its speed magnitude of velocity remain constant, the direction is continuously changing as it move along the circular road। ये आपने इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है द फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता एंड द फास्टेस्ट फिश सेलफिश हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये जो चीता है और ये जो फिश है, इन दोनों की जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। अब ये MCQs के अंदर सवाल आ सकते हैं, आपने इसको देख लेने हैं। यहाँ पे कहता है माउंट्स एसटी हैनर्स इरप्टेड इन 1980 के एसटी हैनर्स में जो धमाका हुआ था वो 1980 में हुआ था। केसिंग रॉक्स टू द ट्रेवल एट वेलोसिटी अप टू 400 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो वेलोसिटी थी सफर तय करने की वो 400 किलोमीटर पर आवर थी। बेटा ये MCQs आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, ये MCQs जो सा पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करने के बाद आपने इसका फार्मूला भी लिखना है। तो फार्मूला क्या होगा, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन का A वो इक्वल होगा वेलोसिटी V के डिवाइडेड बाय टाइम t के, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ देम। जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों भी हो सकती है। द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज, जब वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। और नेगेटिव कब होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसलेरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये सवाल भी बन के आता है डिफाइन डिसलेरेशन और रिटार्डेशन, तो आपने उसकी डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे इसका फार्मूला आ गया एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का आ जाएगा VF माइनस VI और टाइम टेकन का T आ जाएगा। तो VF माइनस VI को आप डेल V भी लिख सकते हैं, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, द एक्सेलरेशन सेड टू बी यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन को आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होगी, इफ एनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ देम चेंज, अगर कोई भी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो जाए इसे हम कहते हैं वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल 2.4 है, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम इनके सवालात को देखते हैं कि इनके सवालात कैसे बन के आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मेरे पास आएगी डिफाइन एक्सेलरेशन, यहाँ पे डेफिनेशन और इसका नीचे फार्मूला, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आ गई है और साथ ही मुझे क्या है डिफाइन वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल 2.4 है, कहता है अ प्लेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक प्लेन है वो अभी स्टार्ट होने लगा है चलने के लिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई है 0 ऑन अ रनवे, यहाँ पे शोन फिगर, यानी कि एक जो जहाज है ये अभी चला नहीं, टाइम भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। इट एक्सेलरेट डाउन द रनवे आफ्टर 20 सेकंड, टाइम क्या आ गया 20 सेकंड वो उसके ऊपर चलता है। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 3252 किलोमीटर पर आवर,
और जो वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हासिल करता है वो कितनी है, 252 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 आ गई, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आ चुकी हुई थी। तो फाइनल वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, तो उससे हमने चेंज करना है। तो देखिए एक जो किलो है वो होता है 1000 यानी कि 10 की पावर 3। यहाँ पे देखिए किलो की जगह पे आ गया 10 की पावर 3, मीटर वैसे ही आ गया। अब 1 आवर किसके इक्वल होता है, वो होता है 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड के। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, ये वाला 1 0 इस 3 0 में से एक में कैंसिल होगा, 2 0 रह गए। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 2 0 है इन 3 0 में से निकाल दिए, तो ऊपर बच गया मेरे पास 252 मल्टीप्लाई 10। तो आपके पास जवाब आ गया 2520 और साथ में डिवाइड नीचे आ गया 6 मल्टीप्लाई 6 36। यानी कि आप इसे डिवाइड कर देंगे 36 के ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 70। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 70 मीटर पर सेकंड। टाइम आपको p सेकंड दिए हुए थे, आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, 70 डिवाइडेड बाई 20, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था मेरे पास टॉपिक 2.6। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो है 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये एक लेंथी आर्टिकल है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। बेटा आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट करना है, आपने जल्दी से इसे 100K तक पहुंचाना है। हम आपके साथ ये देखिए कितनी एफर्ट शेयर कर रहे हैं, तो बेटा आपका भी फर्ज है आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।